प्रमुख अखिलेश यादव सुल्तानपुर में हुई डकैती और उसके बाद हुए एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर सपा प्रमुख ने इस पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि सवाल ये है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया। जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे। सवाल गंभीर है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि ये होना ही था। सर्वविदित था कि ये पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पर हो रहा था, जिसके कर्ता धर्ता दीपेंद्र हुड्डा थे। ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल आने वाले थे। आंदोलन करके उसमें भी बाधा पहुंचाई गई। अब ये कुश्ती संघ का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनका कुछ भी असर हमारे कुश्ती संघ पर नहीं पड़ेगा। बबीता चौहान ने यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने उन्हें इस पद के योग्य समझने के लिए सीएम योगी समेत सभी वरिष्ठों को धन्यवाद दिया है। इस दौरान अपर्णा यादव की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। अपर्णा यादव की गैर मौजूदगी में उन्होंने कहा कि आज कोई सामूहिक पदभार ग्रहण कार्यक्रम नहीं था। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना का मुद्दा भाजपा को भारी पड़ गया। विपक्ष ने जिस मुखरता से इस मुद्दे को जनता के बीच उठाया, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। अब इसका नुकसान उसे उपचुनाव में भी होने की संभावना है। ऐसे में अब बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों इस मुद्दे पर अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरएसएस की समन्वय बैठक में जातीय जनगणना की तरफदारी की गई, जिसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। बीती रात हाथरस में हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 1 दर्जन से भी ज्यादा जानें जा चुकी हैं। घायलों को उचित इलाज न मिल पाने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की योगी सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि भाजपा शासित योगी सरकार यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को बर्बाद कर चुकी है। हालात सामने हैं। बेशर्म स्वास्थ्य मंत्री कहीं वसूली पर निकले होंगे, कमीशन वसूल रहे होंगे, जबकि सीएम योगी को झूठ बोलने से फुर्सत नहीं। उन्हें केवल कोई मतलब नहीं, जनता मरती है तो मरती रहे। बहराइच में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। वन विभाग की टीम इस मामले में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस बीच भेड़ियों को पकड़ने को लेकर यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य का बेतुका बयान सामने आया है। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए टीम लगी हुई है, जब मिलेगा तभी मारेंगे। भेड़िया सरकार से अधिक चालाक है, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा। सुल्तानपुर डकैती मामले के आरोपी 1 लाख के इनामी मंगेश यादव एनकाउंटर में अब मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। डीएम सुल्तानपुर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम लम्हुआ विदुषी सिंह इस मामले की जांच करेंगी। आपको बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती का मुख्य आरोपी मंगेश यादव था। मंगेश को यूपी एसटीएफ ने 6 सितंबर को एनकाउंटर में मार गिराया था। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजनीति के लिए बेटियों के सम्मान पर चोट की। ब्रजभूषण ने अपने ऊपर लगाए आरोपों पर कहा कि जिस दिन की बात हो रही है उस दिन दिल्ली में नहीं था। ब्रजभूषण ने कहा कि वो खिलाड़ियों का नहीं बल्कि कांग्रेस का आंदोलन था। अब ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया। ये बेटियों के सम्मान के लिए नहीं पर राजनीति के लिए आंदोलन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आगे वन विभाग और प्रशासन की टीम पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। पिछले 2 महीनों से भेड़ियों ने यहां 30 से ज्यादा गांव में दहशत मचा रखी है। इस बीच महसी तहसील में एक बार फिर भेड़ियों ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया। इनमें एक बुजुर्ग और 2 बच्चे शामिल हैं। लेकिन वन विभाग का दावा है कि ये हमले भेड़ियों ने नहीं बल्कि जंगली कुत्तों ने किए हैं। आगरा के थाना खैरागढ़ में खनन माफिया के गुर्गों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ी में ट्रैक्टर से टक्कर मारने के बाद तमंचे से गोलियां चलाई। पीछा करते हुए एक सिपाही अजय को गोली मार दी। गोली कान के पास लगी है। गोली लगते ही पुलिस के कदम थम गए। पुलिस को वहां से उल्टा भागना पड़ गया। खनन माफिया के गुर्गे वहां से भाग निकले। घटना सुबह 8 बजे की है।